हेलो गाइस, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका आज के केएस हॉरर टेक के एक नए एपिसोड में, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मुझे शालिनी नाम की लड़की ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिख के भेजी थी। ये जो कहानी है उसके दादाजी की कहानी है, जिनका नाम दुआन चंद था। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दुआन चंद जी अमृतसर के हाथी गेट के पास रहा करते थे और वो पेशे से खेती बाड़ी का काम करते थे। ये जो कहानी आज की है ये 30-35 साल पुरानी है। उस टाइम घर पे शौचालय और टॉयलेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो लोग जंगलों और खेतों में जाया करते थे। तो दुआन चंद जी के भी खेत थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो टॉयलेट के लिए खेत में गए तो उनको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो थोड़ी देर बाद वो बैठ के उन्होंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। तो दोबारा उनको फिर से किसी ने धक्का मारा। तो फिर से वो उन्होंने देखा और वो डर गए। और इतने में ही दूर से उनके भाई आ रहे थे, तो वो पूछने लगे कि क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है। तो उन्होंने बताया कि मुझे 2 बार यहाँ पे किसी ने धक्का मारा, यहाँ पे कोई है। तो उन्होंने कहा कि चल देखते हैं कि कौन है। तो उन्होंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया कि कौन है, सामने आओ। इनकी इतनी आवाज़ें सुनने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वो अपने खेत में ही, उनका एक फार्म हाउस बना हुआ था, तो रात को वो वहीं सोया करते थे। तो वो अपने फार्म हाउस में जाकर सो गए और सोने के थोड़े ही देर बाद जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसके बाल खुले हुए थे, तो वो उनके बेड पर आकर बैठी हुई थी। तो वो एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो उसने बताया कि मैं रोज़ खेतों में आपको देखा करती थी, मैं पास ही के गाँव में रहती हूँ और मुझे आप बहुत पसंद हो, इसीलिए आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो इतने में ही दोनों में बातें शुरू हो गई और वो लड़की रोज़ उनके पास आने लगी और मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही रोज चलता रहा और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। और लेकिन जो दुआन चंद जी थे वो पहले से ही शादीशुदा थे, पर ये बात उन्होंने उसको बताई नहीं थी। तो ऐसे ही मुलाकात चलती रही, रोज ऐसे ही वो मिलने आती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि दुआन चंद जी अपने फार्म हाउस में लेटे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो दीवार थी, दीवार का जो रोशनदान था, उसमें से वही औरत लंबी होकर एकदम से उनके सामने प्रकट हो गई और जोर जोर से हंसने लग पड़ी। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए और वो औरत उनको कहने लगी कि तू घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन अगर ये बात तूने किसी और से कही तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो तुझे मेरा दूसरा रूप देखना पड़ेगा। इतना सुनते ही दुआन चंद जी बहुत तेज भागे बाहर और उन्होंने उठकर बाहर सो रहे अपने भाई को जगाया और उन्होंने उनको सारी बात बताई। ये बातें सुन के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और सारी रात उन्होंने जाकर काटी। तो अगले दिन क्या हुआ कि जब दुआन चंद जी ऊपर छत पे सो रहे थे तो उनको किसी ने उनकी खाट के समेत ही नीचे गिरा दिया और सभी लोगों ने देखा और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ऊपर से उड़ के नीचे गिरे हों। तो सभी हैरान हो गए। तो इस घटना के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर गए और फिर उसके बाद किसी के पूछने पर भी वो किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने लोगों को बातें बतानी बंद कर दी तो वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहती, बहुत ही प्यार से रहती और सुंदर रूप धारण करके उनके साथ रहती। कभी कभी तो वो उनकी पत्नी का भी रूप धारण करके उनके साथ रहती और जैसा भी जब भी दुआन चंद जी उन्हें कोई भी रूप बदलने को कहते वो हर रूप बदलकर उनके साथ रहती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद दुआन चंद जी बहुत ज्यादा उदास रहने लग गए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर पे उनके भांजा रहने के लिए आया हुआ था, तो उन्होंने सारी बात उसको बता दी। तो उसके बाद उन्होंने जो चुड़ैल थी उसने उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो ऐसे हवा में गिरते हुए आए जैसे वो हवा में उड़कर आ रहे हो, जैसे लोगों ने देखा। उनको चोटें तो काफी लगी पर इतनी ज्यादा नहीं लगी। तो उसके बाद इस घटना के बाद अगले दिन वो चुड़ैल फिर से एक भयानक रूप धारण करके उनके पास आई और कहने लग गई कि मैंने तुझे कहा था कि किसी को मत बताना। और उसने उनको बहुत ज्यादा पीटा और उसने कहा कि अगर अगली बार किसी को बताया तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो बहुत ज्यादा डर गए और वो फिर से चुपचाप रहने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने भांजे को तो सारी बात बता ही दी थी। तो भांजे ने उनके घर वालों से बात की और उन्होंने बोला कि हम इनको एक बाबा जी हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें उनसे दिखा देते हैं। तो ऐसा ही किया, घर वालों ने बाबा जी को बुलाया और उस बाबा जी ने तंत्र क्रियाएं करके उस आत्मा को एक बोतल निकाली अपने थैले में से, उसमें कैद कर लिया और उस बोतल को लेकर जाकर उन्होंने एक
रास्ते में कुएं में दबा दिया। तो उस दिन के बाद वो आत्मा दोबारा तो नहीं आई, लेकिन 30 साल बाद भी जब वो इस घटना को याद करते थे तो वो उनका जो शरीर था वो एकदम कांप उठता था। उनके ये दर्द भरी यादें वो नहीं भूल पाए थे। तो कुछ टाइम बाद ही वो काफी समय तक रहे और उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। शालिनी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी थी। दोस्तों होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या ऐसी कोई सच्ची घटना आपके साथ घटी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।